जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विचिते श्री रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग है, जहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगवनु दसानन, केरा कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सबेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहां तहां भूधर बिटप उपारी, धाए कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। धाए जो मरकट बिकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप कर ही प्रहार, मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लिए। चहु दिशि चपेटनि मारि, नखेन बिदारि तनु व्याकुल किए। बिकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित होई निमिष, मोहकृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीनते ही पाखंड, भय प्रकट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धर धनु नाराच। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगनी कहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सद्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत से गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर रही पुनि, पुरी धुनि चहु और। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जह जाहि मरकट भागी, तह बरत देखी आगी। भय विकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहां तहां थकित करी कीस, गरजउ बहुरी दहस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित
सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कहि सुभट मीजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरि तहि कीन कपिट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगति से विकुल विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तिन राम घेरे जाई 14 बरुत बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई। दह दिसि लंगूर बिराज, तहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी, तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद, उर-सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर, कोपि निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ अर्थात घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु, हर्षे बिटप गिरि गही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम, कबि तेउ तदपि पार न पावहीं। माया दूर जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिससे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ही शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा।
उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभिकंड पीयूष बस यहाँ के, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गए कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाढ़ लिए। अशुभ होने लगे तब नाना, रो वहीं खर श्रीकाल बहु स्वामा। बोलहि खग जग आरती है, तू प्रगट भय नभ जह तह के तू। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह दोन अति लागा, भय परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कपति भारी, प्रतिमा स्त्रवि नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पबि बात नभ, अति बात बह डोलति मही। बरसहि बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलोकि नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया।
एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उनके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी पर उदो ठंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के 2 टुकड़े को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ, दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीसा। प्रभिसि सब निशंग महु जाई, देखी सुरन दुदुम्भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुबीर की जय हो। वर्षहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जयति जयति मुकुंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन, सर सुख प्रद प्रभु खल दल विदारन। परम कारण कारुणिक सदा विभो, सुर सुमन वर्षहि हरस संकुल बाज। दुंदुभि गह गही संग्राम अंगन, राम अंग अनंग बहु शोभा लही। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु
आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनियां, चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हर्ष जय, सुख दाम मुकुंद। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी, जुबती वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर को देखते हुए मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति गति देखिते करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपुष संभारा, उरताड़ ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर उभरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ तुम्हारे बल से सदा पृथ्वी कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा, भुजबल जीते हु काल जम साई, आज परसु अनाथ किनाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई। आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस
तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब यदि शिव निव ना वही माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित भी है, अर्थात उचित ही है। काल विबस पति कहा न माना, अग जग नाथ मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा का को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोहरत पापो घमय तब तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूपी साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। अह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर पर मारत बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि आदि और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व और जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखि सब नारी, गयौ विभीषण मन सुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण ते ही बहुत विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो।
प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया करी। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए महल को गईं। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारेहु तिलक कहु रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनी प्रभु वचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पान सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुबीर बोली कपिली ने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया।